नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है बीए इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। 8 यूनिट में ये विभाजित है जिसका हमें अध्ययन करना है। तो पहली यूनिट में भारतीय अर्थशास्त्रियों जिनके विचार हमें पढ़ने हैं। पहला है यूनिट, इसमें हमें कौटिल्य को पढ़ना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो प्रमुख विषय था वो राजनीति विज्ञान था, किंतु उन्होंने अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को भी लिखा है। कृषि, नियंत्रित व्यापार, श्रम को बहुत अधिक महत्व दिया, सामाजिक सुरक्षा और न्याय संगत कराधान का समर्थन किया है। अगले हैं दादा भाई नौरोजी। कई प्रसिद्ध जो उनका सिद्धांत है द ड्रेन थ्योरी, गरीबी के कारण और गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है, राष्ट्रीय आय का आकलन, प्रवास सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी जो है उनकी, राष्ट्रीय आय का आकलन। इसी प्रकार से आरसी दत्त का जो अध्ययन का क्षेत्र रहा है वो मुख्य कृषि रहा है, क्योंकि वो प्रशासनिक सेवा में थे। पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वो गए, वहां की जो कृषि और कृषकों की दुर्दशा थी उस पर उन्होंने अध्ययन किया। उद्योगों का किस प्रकार से भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, इस विषय पे भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए। जो मालगुजारी की विधि थी ब्रिटिश भारत की, उस पर भी उन्होंने लिखा है। प्रशासनिक जो व्यय हो रहा था, अपव्यय हो रहा था, इस पर भी उनका ध्यान केंद्रित रहा। आर्थिक विचार वहां पे उनके केंद्रित रहे। इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर, इनका भी कृषि और गरीबी विचार रहे हैं, इसका भी अध्ययन हमें करना है। इसी प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी चिंतक, इनका भी जो प्रमुख आर्थिक विचार हैं वो नियंत्रित व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित होना चाहिए, आयात प्रतिस्थापन की नीति या आत्मनिर्भरता, इस विषय पर भी इन्होंने लिखा है। जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, एक प्लान इकोनॉमी, इस विषय पर भी उन्होंने लिखा है। गांधी अर्थशास्त्र, तो गांधी जी के आर्थिक विचारों का अध्ययन हमें इस यूनिट में करना है। गांधी जी श्रम के महत्व देते थे, भारी उद्योगों के या मशीनीकरण के विरोध में थे, लघु उद्योगों को बहुत अधिक महत्व दिया उन्होंने, ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया, आत्मनिर्भरता पर बल दिया। दूसरे यूनिट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय दर्शन से प्रभावित, भारतीय दर्शन पर आधारित उनके जो आर्थिक विचार हैं, एकात्म मानववाद का विचार है उनका, आत्मनिर्भरता की बात है, वर्ग संघर्ष दूर करने की बात है, श्रम को अधिक महत्व देने की जो विचार है उसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से जेके मेहता, जिनको हम लगातार पढ़ते हैं, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, तो ये भारतीय दर्शन पर आधारित इनकी विचार। इसी प्रकार से आवर्त सेन और जे.एन. भगवती के आर्थिक विचारों का भी अध्ययन इस यूनिट में हम लोग करेंगे। तीसरी यूनिट है अर्ली पीरियड, जो प्रारंभिक दौर था इकोनॉमिक थॉट, प्लेटो, अरस्तु, इनके भी आर्थिक विचारों का अध्ययन हम करेंगे। यद्यपि उस दौर में हम जानते हैं कि 1776 एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया। इसके पहले हम अर्थशास्त्र के जो भी विचार पाते हैं तो वो राजनीति में ही, राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पाते हैं। तो उसमें जो प्लेटो हैं उनके जो आर्थिक विचार हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से अरस्तु के जो सिद्धांत हैं, आर्थिक विचार है, उसका अध्ययन करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट कास्ट जस्ट प्राइस,
अब चूंकि उस दौर में कृषि और श्रम यही दो मुख्य आधार थे अर्थव्यवस्था के। सभी कार्य श्रम के द्वारा होते थे। श्रम को संपत्ति का सृजन करता माना जाता था। तो इस कारण से कास्ट यानी कीमत क्या हो, श्रम की मजदूरी क्या हो, श्रम वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित हो, जस्ट कास्ट जस्ट प्राइस। तो इसमें जो पुराने जो अर्ली ईयर के प्राचीन विद्वान थे उन्होंने श्रम और कृषि पर बहुत अधिक बल दिया है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के आधार थे। चौथी यूनिट में वणिकवाद, थॉमस मून को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर प्रकृतिवाद को भी हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि उस दौर में, उस युग में कृषि ही प्रमुख आधार था। एग्रीकल्चर, सोशल क्लास का जन्म कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, और कोयने की आर्थिक तालिका, टैक्सेशन, करारोपण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः कृषि पर ही करारोपण का भार आना है। किस प्रकार से करारोपण होना चाहिए, टारगेट को पढ़ना है। विलियम पैटी को, जॉन लॉक को और डेविड हुम मुद्रावाद प्रारंभ करते हैं, तो उनके भी आर्थिक विचारों का हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। अगला यूनिट जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्लासिकल पीरियड, प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रारंभ यहीं से हुआ। एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ के जो श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, थ्योरी ऑफ वैल्यू, पूंजी जो संचय है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और ट्रेड। फिर उसके बाद इसी यूनिट में डेविड रिकार्डो का भी अध्ययन हम करेंगे। डेविड रिकार्डो, लगान सिद्धांत, और थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो इस यूनिट में रिकार्डो का भी अध्ययन करना है, थॉमस माल्थस के आर्थिक विचारों का भी अध्ययन होना है। अगली यूनिट जो है, इसमें जर्मनी का जो स्वच्छंदवाद है और समाजवाद, इसका अध्ययन करना। सिस्मांडी और कार्ल मार्क्स के पूर्व जो भी समाजवादी अर्थशास्त्री थे उनको काल्पनिक समाजवाद कहा गया है। जो वैज्ञानिक समाजवाद तो वो कार्ल मार्क्स से शुरू होता है। कार्ल मार्क्स, इसी यूनिट में जेवी से का भी अध्ययन करेंगे। जेवी से के बाजार नियम का अध्ययन करेंगे। जेम्स मिल का व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी सिद्धांत, इस यूनिट में उसका अध्ययन किया जाएगा। सातवीं यूनिट भी बड़ी महत्वपूर्ण है, मार्शल, ग्रेट सिंथेसाइजर। इन्होंने विचारों को जोड़ा। रोल ऑफ टाइम इन प्राइस, कीमत निर्धारण में समय तत्व की क्या भूमिका है उसको स्पष्ट किया। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत, मांग की लोच, मांग का नियम, फर्म प्रतिनिधि फर्म, आभासी ऋण, क्वासी ऋण, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की शुरुआत मार्शल के आर्थिक विचारों से प्रारंभ होता है, जिसको आगे चलकर पीगू और शुम्पीटर, इन लोगों ने आगे बढ़ाया उसको। तो पीगू को भी पढ़ेंगे हम, शुम्पीटर को भी इस यूनिट में पढ़ेंगे। आठवीं यूनिट है तो उसमें सीमांतवाद या गणितीय अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र में गणितीय सिद्धांत, गणित का प्रयोग पर बल देते हैं, तो क्रूनो, गोशेन। और फिर उसके बाद सीमांतवादी जो क्रांति हुई, तो उसमें जेवेंस को भी पढ़ना है, वालरस को भी पढ़ना है, कार्ल मेंजर को भी पढ़ना है, वामबर्ग को भी पढ़ना है, नट विक्सल को भी, इरविंग फिशर को, विक्सटीड। इन सभी विद्वानों के आर्थिक विचारों का अध्ययन हम 8वीं यूनिट में करेंगे। तो इस प्रकार से बीए इकोनॉमिक्स 3rd सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसको 8 यूनिट में बांटा गया है। थैंक यू।